अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसमापि मङ्गलनाम चक्रधरौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणम् अभयं न विना पशन्ति सिन्धुस्वांस्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुशङ्करूपिणम् अहमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वन्दते। भगवती बोलो सियावा रामचंद्र की जय। जय सीताराम। अब जो भी भक्त सब हैं आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिए, एक एक जो शब्द है वो थोड़ा ध्यान से सुनिए। आज जो इतना बड़ा हम लोग का जीवन में कितना बड़ा संकट से हम लोग गुजर रहे हैं, कितना बड़ा संकट से गुजर रहे हैं, कभी इस पर विचार किए हैं आप लोग? चाहे हम लोग विचार कभी किए हैं? पहले हमारा जीवन में पहला संकट क्या आया? कोरोना। मेरा जीवन में पहला संकट आया कोरोना, जो कितना आदमी के अपंग बना दिया महाराज जी, कितना आदमी के मार दिया, कितना माने घर से बेघर हो गए, कितना के इलाज चला, कितना बड़ा संकट झेला। वो सबसे बड़ा महामारी उसका नाम है कोरोना। दूसरा में फिर हमारा पास क्या आ गया? ये दोबारा में जो जल सूख गया, कल के जल सूख गया। अपना भारत में कमती में न बेसी तब 50-60 नदी जो है यही से ज्यादा है जो सूख गया है अपना भारत में। 50-60 से ऊपर नदी सूख गया है, कल जो है सूख गया है। पहले ये देखिए, यही से हम लोग जूझ रहे हैं। दूसरा में जो वर्षा है, ये क्या कारण है? वर्षा खत्म हो गया है, वर्षा नहीं हो रहा है। पहले वही वर्षा कैसा था जो कहता है हथिया माने हथिया आने वाला, आने से पहले हम लोग के माता पिता वो 15-16 दिन की व्यवस्था, जनावन माने प्रसाद, चावल माने जो राशन है वो सब इकट्ठा कर लेते कि कमती में 15-16 दिन तक ले कोई उपाय नहीं घर से बाहर निकल। इतना वर्षा होते हैं, वो सब चला गया। कहा आप बुझाता है कि हथिया का चित्र आ गया? कौन अब नक्षत्र बुझाता है? कोई नक्षत्र जो कैसे आया कैसे गया, कौन नक्षत्र में कितना बारिश हो गया, पहले सब हम लोग देखे हैं महाराज जी, हम लोग अपना जीवन में देखे हैं। अब ये चौथा पंचमा में अब देखिए कि हर राज्य में जो है अभी लड़ाई जो हो रहा है, अमेरिका, ईरान, इजराइल और ये सऊदी, और फिर के मैंने कहता है जे यूक्रेन में लड़ाई हो रहा है, रूस में लड़ाई हो रहा है। ये क्या कारण है जब लड़ाई ये धीरे धीरे जो महामारी और बढ़ रहा है, इतना लड़ाई बढ़ रहा है। जितना मिसाइल अभी चल रहा है वहां जो लड़ाई हो रहा है वो अमेरिका से और इजराइल से और माने वो ईरान से लड़ाई जब हो रहा है तब मालूम है आपको क्या बुझाता है कि वो लड़ाई तो वहां हो रहा है, युद्ध तो यहाँ हो रहा है, हम लोग का क्या बिगड़ेगा, हम लोग के क्या फर्क पड़ेगा? लड़ाई तो वहां न हो रहा है, हम लोग तो चैन से रहेंगे, हम लोग तो आनंद से रहेंगे। आप लोग कभी समझ नहीं है। हम माने पूरा विश्व में सबका जीवी पर असर पड़ेगा। ये जितना मिसाइल के धुआं जो लग रहा है आप देखते हैं, ये गाछी का मोजर सब खत्म हो जाएगा। इस धुआं से क्या है कि वातावरण बिगड़ जाएगा। आदमी जब हवा के श्वास लेता है हवा के द्वारा ना, आदमी के वही मिसाइल के हवा से देखते हैं कि माने काला आसमान हो गया है, सब बारूद के धुआं है। ऐसा ऐसा बम, ऐसा ऐसा मिसाइल माने बना दिया है कि और देखिए धुआं से कितना बीमारी अब बढ़ेगा। और माने किसी का माने देखिए कि अब कितना महंगाई किया हो गया। पहले विचार न कीजिए, वो गैस के की भाव हो गया, वो दाल साग के की भाव हो गया,
वो सब अवसर में आप देखिएगा, वो सब फसल पर पड़ेगा, जितना मिसाइल के धुआं है वो सब आदमी पर पड़ेगा। वो किसी का सर्दी होगा, किसी का खोखी होगा, किसी का कैंसर पकड़ेगा, कोई मन हर बीमारी बुझिए तो अब ये क्या कारण है? ये सब क्या हो रहा है? ये सब किसका देन है? ये हम ही लोग का देन है। क्यों? हम लोग अपना आचरण के छोड़ दिए हैं। हम लोग अपना जो मेरा आचरण क्या है, हमको क्या करना चाहिए, पहले सब कोई अपना अपना धर्म के पालन करते थे। लेकिन आज आज सब आदमी जो है वो अपना अपना धर्म के छोड़ दिया है। वही के परिणाम हम लोग के माने भोग रहे हैं। अगर सब आदमी अपना अपना धर्म करे, माने पूजा पाठ, अच्छा देखिए आदमी का अब कहाँ उसका पूरा मेहनत चला गया है, मालूम है? उसका सारा मेहनत और सारा ध्यान उसका कमाई पर चला गया है, उनका पैसा पर चला गया है कि हम ज्यादा से ज्यादा रुपया मैंने कमा ली। लेकिन उनका ये मालूम नहीं है कि हम ज्यादा जो कमा ली तो ये अगर कमाएंगे तो कमाते कमाते यही संसारे में विषय भोग में रहेंगे, तो विषय भोग में जो रहेगा तो उस तबियत तो खराब होगा, वो तो बीमारी होगा, काहे तो कर्म अच्छा नहीं। जब तक भगवान का भजन पूजा पाठ नेम व्रत जो नहीं करेगा तो शरीर स्वस्थ कैसे रह सकता है महाराज? देखिएगा कि जो आदमी पूजा पाठ नेम व्रत साधना करते हैं उनका क्या है, वो माने उनका घर में कष्ट होगा, दिक्कतों होगा, भोजन के दिक्कत होगा, तभी वो मस्त में रहेगा, टेंशन में नहीं रहेगा। आदमी कहते हैं चिंता से चतुराई घटे, सोच से घटे शरीर, पाप से धन लक्ष्मी घटे, तो कह गए दास कबीर। आज सब जो माने पाप का जड़ है वो माने क्या है? रजोगुण, काम ही है। तो आदमी क्या है, वो माने चाहते हैं कि हम कितना पैसा आ जाए, कितना रुपया हम कमा ले, उसका परिणाम यही हो रहा है। ये रुपये के चक्कर में पाप हो रहा है, ये पैसे के चक्कर में माने इतना जो लड़ाई हो रहे हैं, क्या कारण है? रुपये के चक्कर में, ये वाहवाही के चक्कर में कि हम वो रात से बढ़ जाए, हम उस रात से हम बढ़ जाए, वो रात से हम बढ़ जाए, इसीलिए कि इतना हो रहा है, इतना बड़ा संकट पड़ा है। हम लोग अपना कर्म छोड़ दिए हैं, हम लोग अपना धर्म छोड़ दिए हैं, हम लोग अपना नेम छोड़ दिए हैं, सारा मेहनत लगा दिए हैं, सारा बुद्धि विवेक अब पूरा शक्ति रुपया कमाने में, घर बनाने में, यही परिणाम हमको हम लोग भोग रहे हैं। मालूम है कि गैस के दाम अब क्या हो गया है? अभी तो गैस के दाम बढ़ा है, देखिए ना धीरे धीरे क्या बढ़ रहा है। तो इसलिए ये भ्रम में मत रहिए, लड़ाई वहां हो रहा है, युद्ध वहां हो रहा है, यहाँ क्या है? पूरा विश्व में चलेगा। अब सब अब पूरा माने जितना जितना मिसाइल छूटता है, जितना दिया धुआं महाराज जी, वो क्या कहें। लेकिन हमारा देखिए रहा, अच्छा राम राज्य में क्यों सुखी रहा, क्या कारण है? आप तो रामचरितमानस पढ़े हैं, उत्तराखंड, वहां पर जो है माने आप देखिएगा 20 दोहा से आप शुरू कीजिए तो उसमें क्या है? कहता है राम राज बैठे त्रिलोका, आहरसित भय गए सब शोका। जब राम जी के राज में कोई आदमी के शोक नहीं थे, माने बरमहल हंसते थे, बरमहल खुशी थे, बरमहल शांति आनंद थे। क्या कारण है? हम आपसे पूछते हैं, क्या माने वो पहाड़ तोड़ते थे? क्या वो खूब रुपया कमाते थे? क्या वो माने वो राजगद्दी पर बैठते थे, उसको कमाना नहीं पड़ता था, बैठे बैठे सब उसका आता था? लेकिन कारण क्या है? उसमें कारण क्या है कि बैर न करो कहूं सन कोई, आराम प्रताप विषमता खोई। मान्य किसी से राम जी जब राज किए तो किसी से बैर न, किसी से दुश्मनी न, क्यों? उनका एक के ध्यान था, परमात्मा को भजन करना है, हमको तो परमात्मा के रिझाना है, हमको तो नाम जपना है, हमें तो सुमरन करना है, भगवान का भजन करना है, तो टाइम मिलेगा कहाँ? जब यावे संतोष धन सब धन धुनी समा। इतना ही नहीं, वर्ण आश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, कि सब आदमी अपना अपना धर्म के पालन करते थे। ब्राह्मण थे, वो अपना धर्म के पालन करते थे, वो वेद अनुसार चलते थे।
महाराज जी, वो वेद जो लिखा है वो जब पढ़ाते थे, वो शादी ब्याह पूजा पाठ जो कराते थे उसमें पैसा नहीं लेते थे कि हमें इतना पैसा चाहिए, हमको इतना दे दो तब हम शादी में जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। काहे? वो कुछ नहीं, वो सिर्फ माने जाते और शादी कराते, जो उनका मिल जाए। ब्राह्मण के सबसे बड़ा क्या है? भिक्षा। ब्राह्मण का धर्म तो भिक्षे है महाराज जी, भिक्षा से अपना जीवन निर्वाह करना, यही ब्राह्मण का। और अब वेद पढ़ना, अब कौन ब्राह्मण वेद पढ़ रहा है? कौन ब्राह्मण अब वेद पढ़ रहा है से बताइए तो? अपना धर्म को छोड़ दिया है, अब तो विषय लीन है। ब्राह्मण ऐसे फुल पैंट पहनता है, शर्ट पहनते हैं, गाड़ी चलाते हैं, माछ माछ मछली खाते हैं, अपना धर्म को छोड़ दिया है। लेकिन वहां पर सुख क्यों था? यही कारण था, बैरु न करहूं कि चल ही सदा पावही सुख ही आ नहीं भय शोक न रोग। अपना धर्म के पालन करते थे तो वहां रोग क्या होगा, वहां दुख क्या होगा, वहां कलेश क्या होगा? कलेश तो जब होता है कि आदमी अपना माने धर्म को छोड़ देता है। धर्म को छोड़िएगा तो कलेश आएगा। अच्छा एक और बात, कितनों कुशल ड्राइवर है, वो ड्राइवर कहे कि हम बहुत बड़ा कुशल है, हमसे ठोकर नहीं लगेगा, लेकिन हम गाड़ी जो है वो दहिने बगल में चलाएंगे, हर दम दहिने बगल में चलाएंगे, तो क्या उसका सरकार छुट्टी दे देगा? कितने कुशल है तब? उसका बामा बगल में अपना साइड में चला ही नहीं, भैया तुम्हारा वो साइड है, कितनों कुशल है वैसे बस नहीं है, लेकिन तुम्हारा साइड वो है, उसका नहीं देगा। उसी प्रकार से आदमी क्या है कि वो माने अपना साइड के छोड़ करके खुद सुखी रहना चाहते हैं, तो ठोकर तो लगबे करेगा। जो आदमी दहीने चलाएगा तो तुम्हारा ठोकर लगबे करेगा, आई न कल, अपना साइड से चलाओ। उसी प्रकार से अपना या अपना धर्म के, ब्राह्मण अपना ब्राह्मण के धर्म चलाते थे, क्षत्रिय अपना धर्म के पालन करते थे, वैश्य अपना धर्म के पालन करते थे, और शूद्र जो है अपना धर्म के पालन करते थे, तो सुखी तो रहबे करेगा। यही कारण है हम लोग अपन अपन धर्म। इतना ही नहीं महाराज जी, कहते हैं कि राम राज में दैविक दैहिक दैविक भौतुक तापा, आराम राज कहूं नहीं व्यापा। अल्प मृत्यु किसी के नहीं होते थे महाराज। अभी देखते हैं कि कहते हैं कि फलना जगह बिजली गिर गया तो आदमी मर गया। बाप के अछैत में, बाप के रहते हुए बेटा नहीं मरते थे, अल्प मृत्यु नहीं होते थे, किसी के बड़ बीमारी नहीं होते थे, राम राज का हो नहीं व्यापा, आ सब नर करहि परस्पर प्रीति, आ चल ही सो धर्म निरंतर श्रुति नीति। एक दूसरे के प्रेम था, एक दूसरे के माने प्रेम लुटाते थे, एक दूसरे के सेवा कराते नहीं, सेवा करते थे कि नहीं? हम सास पुतों की सेवा करते थे, पुतों सास के सेवा करते थे। यहाँ तक महाराज जी देखिए, सब माने पिता नहीं कहते थे अपना पुत्र के कि हमको सेवा तू करो, सेवा करते थे। क्यों? हमारा धर्म है सेवा करना, सेवा कराना नहीं। यही सबसे बड़ा धर्म है, चाहे पुत्र हो, चाहे पिता हो, चाहे सास हो, चाहे बहू हो, और चाहे बेटी हो, कोई भी हो, माने वो वहां सेवा करते थे। अच्छा सेवा क्यों करते थे? इसलिए कि शास्त्र से चलते थे। क्या है? चल ही सो धर्म निरंतर श्रुति नीति, माने शास्त्र देख, प्रतिदिन शास्त्र पढ़ते थे सुबह शाम, आज शास्त्र को आज्ञा के पालन करते थे। अब किसका घर में शास्त्र है? किसका घर में रामायण? हनुमान चालीसा तो मिलबे न करेगा, रामायण तो हटाइए बात के, हनुमान चालीसा भी नहीं मिलेगा। क्या कारण है जो नहीं मिलेगा? जान पाना ला, जान पाना तो माने हनुमान चालीसा नहीं मिलेगा, तो क्या कारण है क्यों नहीं मिलेगा? अच्छा सबके घर में मोबाइल मिल जाएगा महाराज, आप देखिएगा तो सबके घर में मोबाइल मिल जाएगा, लेकिन हनुमान मोबाइल कितना के? 1 लाख के, 50,000 के, 20,000 के, 10,000 के मोबाइल तो मिल जाएगा, रह गया किया वो आपका अच्छी नहीं मिलेगा। बोलो श्याम रामचंद्र की
मोबाइल मिल जाएगा। अब वो हनुमान चालीसा 10-5 रुपया की नहीं मिला, क्यों नहीं मिलेगा, क्या कारण है कि नहीं मिलेगा? शास्त्र सुनेगा तब ना, शास्त्र के पास रहेगा तब ना। इतना ही नहीं, चारहु चरण धर्म जग माहे, आ पूरी रहा सपन हूँ अघ नहीं। चार चरण धर्म में हर आदमी, बेटा आते थे भर दिन काम करते थे, बेटा आकर के रामायण पे बैठ जाते, पिता आते थे और सबके कथा सुनाते थे, सास बहू आते थे सबके कथा सुनाते थे। अच्छा, अब माने जब बेटा पुतो पूरे सास बहू जब ये इकट्ठा होगा तो उनका एक ही बात रहेगा। बात क्या रहेगा कि तू कितना कमाया है, कल माने ये काम करेंगे, परसों वो काम करेंगे, चौथा रोज ये काम। माने बेटा इतना ही घर में, इतना रोज, और खेत जोतना है। हम ये नहीं कहते किसान है, सब तो करना है, लेकिन जब साँझ में आते हो तो कमती में रामायण तो पढ़ लो घर में, हनुमान चालीसा के तो पाठ तो कर लो, कमती में सीताराम सीताराम तो सब पूरे परिवार करके रहो। तो आप नहीं है तो इसका कारण क्या है? इसीलिए घर में इतना तनाव है, इसलिए सास बहू में पटरी नहीं खाते हैं, बेटा बाप में पटरी नहीं खाते हैं। क्या कारण है? इतना जो घटना जो हो रहा है। अभी लड़की पहले बाप मतारी से कितना डरते थे, आप अपने मन से शादी कर लेते हैं, बेटा शादी कर लेते हैं, अब सारा शर्म विचार लाज चला गया। क्या कारण है जो चला गया? इसलिए आदमी सबसे बड़ा कि धर्म त्याग। यहाँ पूरी रहा सपने हुआ कि नहीं, एक दूसरे के कभी दुश्मनी नहीं हुआ, एकदम सास बहू में इतना प्रेम थे। राम भक्ति रत नर और नारी, इसका काम क्या है? माने सब नार नारी जो है वो परमात्मा को भजन करते थे, सरकार को भजन करते थे। जब तक माने पूरे परिवार मिल के कथा नहीं सुनते थे तब तक माने उसका चैन नहीं है। आज सकल परम गति के अधिकारी, तो जहां जब भजन करेगा, कोई भी आदमी जब पूजा पाठ करेगा तो वो तो अधिकारी है ही ना। हम जिसका में काम किए हैं, जिसका में धंधा किए हैं, तो हम तो उनका रुपया का अधिकारी है ही है। भैया हमको मजदूरी दीजिए, हम उनको रोब से न कर सकते भैया आपने कमाए, आप मेरा मजदूरी दीजिए। एक मालिक था, तो मालिक के पास नौकर गया, तो नौकर गया तो कहा मालिक जी काम बताइए, तो कहा कि कुर्सी पर बैठो, काम होगा तो हम तुम्हारा काम देंगे, तब तक कुर्सी पर बैठो। तो नौकर मैंने कुर्सी पर बैठ गया। अब बैठते बैठते मालिक कुछ नहीं कहा, शाम तक ले वो बैठे रह गए। तब अब इसका टाइम हो गया, 5 बज गया, तो कहा कि मालिक रुपया दीजिए। कहा कौन चीज के? कहा कुर्सी पर बैठे हैं इनको। कहा कि रे पागल, काम करेगा उसका ना पैसा मिलेगा, कुर्सी का पैसा मिलेगा, तो कुर्सी पर बैठा है तो पैसा कैसे तुम्हारा दे? जो काम करेगा उसका ना मिलेगा, तो कुर्सी पर बैठा है। कहा कि कुर्सी पर बैठने के पैसा दीजिए कि आप ही ने कुर्सी पर बैठाए हैं। माने कुर्सी पर कौन बैठाया? आप ही ने बैठाए हैं, तो आपने बैठाया तो कुर्सी पर बैठने के लिए हमको पैसा वही चाहिए, हमको पैसा मिला। उसी प्रकार से यहाँ सुख शांति माने क्यों, यहाँ तक ले अल्प मृत्यु नहीं कवन हो पीरा। कोई आदमी ठोकर ला करके कोई बड़ बीमारी नहीं होता, नहीं मरते। क्यों? आ सब सुंदर सब बिजुरा शरीर, आ सबको शरीर इतना सुंदर। अकुंती का अभी अभी के शरीर, एक कलजुग के शरीर देखिए, आदमी के झर कैला देखा लाएगा, ये नहीं माछी मरेगा, ये नहीं माछी मरेगा, बुझाएगा देह में कोई जान ना। महाराज जी तो पहले देखा कहीं अंधर ना है, मतलब पहले देखा अंधर कहूँ आ जाए, आ 4-5 गो आदमी कहूँ कोई बाजार में पकड़ा जाए, चाहे वो बाजार से सरे में निकलता है कहूँ पकड़ा जाए, चौरी में पकड़ा जाए, तो वो आदमी हमको बुझाता है क्या 10 कोस उसको घर अगर रहेगा उधरे, तो वहां तक पहुंचा देगा। आ कहूँ जो लग में घर पहुंच गया है, आ कहूँ उधर से आवा यादव फिर के बाजार में उसको पहुंचा देगा। शरीर हो गया कागज। माने अब ये चलता है तो थर आता है, क्या करे, देह में शक्ति ये नहीं है। जब माने चौनिया आ जाते हैं, कहाँ शक्ति है? क्या कारण है नहीं शक्ति है? इसलिए कि हम सब माने भजन पूजा पाठ, नहीं दरिद्र कहूँ दुख नहीं दीना, और नहीं कहूँ बधु न लक्षण ही ना। कोई आदमी लक्षण के हीन नहीं थे, न कोई दुख न दरिद्र। अच्छा माने दरिद्र भी न,
ऐसा होता है ना, किसी के घर में रुपया नहीं है, पैसा नहीं है, भोजन नहीं, नहीं दरिद्र कोई नहीं। क्यों? इसलिए घर में जहाँ राम नाम है, जहाँ पर पायोजी मैंने राम रतन धन पाई है, तो ये संसारिक सुख से, अरे जिसका छाली मिल रहा है, जिसका छाली मिल रहा है, खीर मिल रहा है, तस्मई मिल रहा है, मिठाई मिल रहा है, रसगुल्ला मिल रहा है, तो उसका मकई के भूजा खा करके दांत तोड़ने से क्या फायदा भैया? यही कारण है कि आज जो इतना लड़ाई हो रहा है, आज जो इतना युद्ध हो रहा है राष्ट्र में, यही कारण है कि हम लोग माने सब भजन माने छोड़ दिए। यहाँ तो सब गुण पंडित आ सब ज्ञानी आ सब कीर्तक नहीं कपट सयानी। अच्छा देखिए, कोई आदमी का कपट नहीं, सब आदमी पंडित था। अच्छा अभी देखिए, तब माने हर आदमी के मन में कपट आ गया है, हर आदमी के मन में कपट आ गया है। बेटा बाप से कपट करता है, बाप बेटा से कपट करता है। देखिएगा बहुत लड़का जो है, उसको लगाइए, माने बहुत जो लड़का है कुमार रहेगा तो कमाएगा, शादी होने के वाली बाद में चले जाएगा बाहर, वहीं से रुपया ससुराल। क्यों? ससुराल भेज देगा, माने ससुर जी माई जी वो रुपया के रखिएगा, हम अलग होंगे ना तब हमको दीजिएगा, तब तक वहीं पर रखिए, आप अपने रखिए, नहीं तो फटा जाएगा इसमें से, भाई हमारा ले लेगा। और जब कुछ दिन के बाद रुपया हुआ 1 लाख 1.5 लाख 4 लाख जमा हो जाता है, तो ससुर कहता है खत्म हो गया, आपको पत्नी की तबीयत खराब है, उसी में लगे यार इतना रुपया, रुपया गया। इसीलिए ये काम है। राम राज नभगेश सुनो, चारा चर जग माहे, काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख काहू नाही। किसी आदमी का संकट, किसी आदमी का दुख नहीं था। इसीलिए कि हमरा पर, हम लोग पर बहुत भारी संकट आ रहा है, इसलिए कि हम सब माता बहन के प्रणाम करते हैं। हे मेरे माता बहन, आप लोग घर में पूजा पाठ नेम व्रत कीजिए, लेकिन जो ये विश्व में अब युद्ध माने युद्ध छिड़ गया है, आई लड़ाई हो रहा है, मिसाइल माने चल रहा है, हमको बात मानिए, सब कोई मिलकर ये युद्ध के मिटाने के, ये लड़ाई का मिटाने के एक ही उपाय है, वो है सब घर में अपना भगवान के भजन कीजिए, अब विश्व के कल्याण कीजिए कि हे परमात्मा, माने जो माने है ये लड़ाई जो हो रहा है, ये मिसाइल से इतना धुआं हो रहा है, इतना आदमी मर रहा है, कितना कितना घर बेघर हो रहा है, कितना घर गिर रहा है महाराज जी, बच्चा सब कितना मर गया है मिसाइल सब में। तो परमात्मा से हम लोग माने विश्व के कल्याण के लिए माला कमती में हर माता बहन शाम क्या सुबह के माला जप के, हे ये जो युद्ध है ये रुक जाए, ये नहीं होना चाहिए। तो भक्ति का ऐसा प्रभाव है कि रुक जाएगा, न तो इसमें मालूम है पूरा विश्व चपटा जाएगा। इसमें पूरा आप देखिए ना, वो अपना ही अपना सेना के जोड़ रहा है, वो राज के मिला रहा है, वो हतले राज के मिला रहा है, तो आपको क्या पता है भारत भी कहीं ना कहीं हो सके सेट हो जाएगा, सब देश धीरे धीरे सेट हो रहा है। तो ये क्या है, ये बहुत बड़ा ये विश्व युद्ध हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा महाराज जी। इसलिए कि हे मेरे माता बहन, ये युद्ध के आप रोकना चाहते हैं युद्ध के, तो ये क्यों उपाय है कि सब कोई मिलकर के सुबह शाम भगवान से प्रार्थना करे, सीताराम कहे, प्रार्थना करे कि हे प्रभु ये कैसे ही रोक दीजिए, ये बहुत बड़ा महामारी है महाराज जी, ये कोरोना से भी ये मैंने कोरोना से भी जो आए हैं उनको से भी ये जड़ बंद होगा, इससे भी आप समझिए कि जहां जहां मिसाइल गिर रहा है तो क्या वहां उपजा होगा? खेत में गिर रहा है, सरेह में गिर रहा है, ये धुआं सो मिसाइल से जा रहा है, क्या अब ये फसल होगा? ये बुझिए तो बहुत भारी, आदमी तो मरिए रहा है, ये फसल पर बहुत भारी, ये जमीन पर सब ये धुआं लगने से बाली नहीं उपजेगा और अनाज नहीं उपजेगा, सब मर जाएगा। आज धुआं से देखिएगा इतना बीमारी हो जाएगा, हो रहा है। इसीलिए हम इसीलिए आज का वीडियो जो है हम इसी पर बनाए हैं कि सब कोई सीताराम सीताराम जपिए, और सब सीताराम जपिए, तो उनमें कह दीजिएगा बैठने से पहले कि हे प्रभु ये विश्व के कल्याण के लिए ये युद्ध जो है हो रहा है उसका बंद करने के लिए हम आपको भजन कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं। तो सब कोई अगर नाम जपिएगा सुबह शाम, तब परमात्मा की कृपा है, अभी हम बताइए दिए हैं काहे सुखी है, इसीलिए तो माने युद्ध है वो रुक जाएगा। इसका एक ही उपाय है, वो है माने सीताराम, वो है भजन, वो है पूजा पाठ नेम व्रत।
तो इसीलिए अब जो भी मेरे माता बहन है, हम सबके बार बार प्रणाम करते हैं कि माने सब कोई मला जपिए। बोलो श्यामा रामचंद्र की जय। जय सीताराम। रुक दो।